तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक नया एडिटोरियल देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं इस एडिटोरियल से। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया कि आप पूरा एडिटोरियल बनाओ पूरा, तो मैं बनाऊंगा, पर मैक्सिमम लोगों के कमेंट आने चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता हो जाएगा कि हाँ ठीक है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि पूरा मतलब एडिटोरियल पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं पूरा भी बनाऊंगा, बट मैक्सिमम लोगों का कमेंट आना चाहिए। अ ट्रेंड न्यू ट्रेंड। ठीक है, तो एक नया ट्रेंड चल रहा है। क्या है ट्रेंड, देखते हैं। इंडिया नीड्स मोर देन ट्रूप्स टू कॉम्बैट मिलिटेंट्स इन जम्मू। देखो क्या है यहाँ पर, तो देखो क्या है, इंडिया को ज़रूरत है। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, नाउन। अब नीड्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया सिंगुलर है। ठीक है, तो नीड्स आया, सिंपल प्रेजेंट। तो इंडिया को ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, मोर देन ट्रूप्स। तो ट्रूप्स से ज़्यादा, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि यहाँ पर मोर होना चाहिए था, मोर ट्रूप्स टू कॉम्बैट मिलिटेंट्स इन जम्मू। कि भैया मोर, ज़्यादा ट्रूप्स की ज़रूरत है टू कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, सामना करने के लिए, निपटने के लिए, किससे, मिलिटेंट्स इन जम्मू। ठीक है, जो आतंकवादी हैं उनसे निपटने के लिए। तो देखो, तो जम्मू कश्मीर में, यहाँ से देखो इन जम्मू, तो मैं यहाँ से लूँगा कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आतंकवादियों से निपटने के लिए, ठीक है, निपटने के लिए भारत को ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, ज़्यादा सैनिकों की, या सैनिकों से ज़्यादा। ठीक है, सैनिकों से ज़्यादा की ज़रूरत है। बस यहाँ पर ये समझ लो, मोर देन लिखा है, तो मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सैनिकों से ज़्यादा की ज़रूरत है। ठीक है, मोर देन ट्रूप से मतलब ट्रूप से बस नहीं चाहिए, इससे भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ऐसा शायद यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, देखो, और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एडिटोरियल करवाऊँ। ठीक है, बट मैक्सिमम लोगों का कमेंट रहेगा तभी। 5 इंडियन आर्मी पर्सनल वर किल्ड। तो 5 इंडियन आर्मी पर्सनल वर किल्ड ऑन मंडे। यहाँ तक, आफ्टर टेररिस्ट अम्बस्डेड, है ना, अम्बस्ड एंड आर्मी कॉन्वे इन बदनोटा विलेज। देखो 5 कॉमा है, रुक जहाँ कॉमा मिला करे रुक जाया करो। 5 इंडियन आर्मी, 5 इंडियन आर्मी पर्सनल वर किल्ड देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये वर किल्ड, पैसे भैया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे भैया, मारे गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रिसीवर है, ये इनके साथ कुछ हुआ है, ये जो आर्मी पर्सनल है इनके साथ हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये रिसीवर ही, रिसीवर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 आर्मी पर्सनल वर किल्ड, मारे गए ऑन मंडे। अब देखो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे हो, उसके पहले ऑन आता है, तो यहाँ पर ऑन है। ठीक है, आफ्टर टेररिस्ट एम्बसेड 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 का मतलब क्या होता है कि घात लगा कर बैठना, कि मतलब आप तक कर बैठे हो कि यार एकदम आप छुप गए हो, मान लो यहाँ पर एक झाड़ी है, यहाँ पर छुप कर बैठो और आप एकदम इंतजार में हो कब आए यहाँ पर और मैं हमला करूँ, तो ये होता है एम्बस। ठीक है, तो एम्बर्स्ड। अब यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अचानक से क्या है, ये बताओ, रिकॉल करो क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। मतलब कौन टेररिस्ट, इस टेररिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो टेररिस्ट, आफ्टर टेररिस्ट, वो टेररिस्ट जो क्या कर रहे थे, घात लगाकर बैठे हुए थे। पास्ट की बात है कि ऐसा कर किए हुए थे। ठीक है, तो वे क्या हुए थे, घात लगाकर बैठे हुए थे। एंड आर्मी कन्वे इन इन बदनोटा विलेज। तो देखो किस पर लगाकर बैठे थे, आर्मी, जो आर्मी का जो कॉन्वे का मतलब होता है काफिला, एक ग्रुप, तो जो ग्रुप था उस पर घात लगाकर बैठे हुए थे इन बदनोटा विलेज में। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो एक बार फिर से देखो, 5 इंडियन आर्मी पर्सनल है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये आपकी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये कैसा है, पैसिव है। ठीक है, कौन सा पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ऑन मंडे। अब यहाँ से आफ्टर से शुरू हो रहा है, आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन, आफ्टर से शुरू हो रहा है, आफ्टर टेररिस्ट, जो टेररिस्ट थे। अब ये जो V3 से है, ये क्या है, अचानक से V3 मिल गया, मतलब दिमाग में आ गया कि ये एक
एडजेक्टिव है। और ये क्या कर रहा है, इस टेररिस्ट के बारे में बता रहा है, वो टेररिस्ट जो घात लगाकर बैठे हुए थे, किस लिए, एन आर्मी कन्वे, की जो आर्मी का जो काफिला था उसको एकदम तक कर बैठे हुए थे कि कब निकले और हमला करें। इन कहाँ पर, इनसे बता रहा है, इन बदनोटा विलेज। आप देखो विच है, ये क्या है, ये दिमाग में आया तुरंत, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या करेगा, ये इस विलेज, इसके बारे में बताएगा कि ये जो बडनोटा विलेज है, ये क्या विलेज, वो विलेज जो विच इज 124 किलोमीटर्स फ्रॉम काथुआ टाउन इन जम्मू। तो देख लो, आपको खुद पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि ये बता रहा है कि 120 किलोमीटर फ्रॉम फ्रॉम काथुआ टाउन इन जम्मू। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये विलेज ही तो होगा जो 120 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, इस विच को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्या काम करता है, अपने बगल पड़ोसी के बारे में, नाउन के बारे में बताएगा, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताएगा कि वो विलेज जो 120 किलोमीटर है फ्रॉम काथुआ से, काथुआ टाउन से इन जम्मू में। अब इनसे बता दिए कि इन जम्मू में। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। देखो आगे देखते हैं, द अटैक ऑल्सो केम ऑन, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है ना ये, V2 सब्जेक्ट के साथ, देखो V2 है ये। तो क्या है ये, कि जो अटैक है वो आया, केम ऑन का मतलब क्या होता है, अकरिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लगा दूं अकर्ड तो भी सही होगा कि द अटैक ऑल्सो अकर्ड द डेथ एनिवर्सरी। जो डेथ है, जो मतलब अटैक है वो हुआ कब, जब डेथ एनिवर्सरी थी ऑफ हिज हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, ऑपरेटिव बुरहान वानी। ठीक है, तो ये जो थे ऑपरेटिव बुरहान वानी, इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये अटैक हुआ। तो कब कब ये अटैक आया, जब इनकी क्या थी, डेथ एनिवर्सरी थी। फिर से देखो, फिर से मिल गया आपको एडजेक्टिव क्लॉज। देखो सेम टू सेम, यहाँ पर विच था तो ये विलेज के बारे में बता रहा था। क्यों यहाँ पर विच था, क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। जब ह्यूमन बीइंग होता है तो हम वहां पर हु का यूज करेंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना। और जब विच का यूज कब करेंगे, जब कोई ऐसी चीज हो, नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, और दैट का हम सबके साथ यूज करते हैं। तो अब ये बताएंगे इस बुरहान वानी के बारे में, हु जो वॉज किल्ड, जो मारे गए। देखो फिर से पास्ट इंडेफिनिट, जो मारे गए किसमें, इन एन इनकाउंटर। एन क्यों आया, क्योंकि कैसा है, ये वॉवल साउंड आ रहा है, इनकाउंटर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एन आया है। तो इन एन एनकाउंटर ऑन जुलाई 8 2016। समझ में आ गया। तो ये हु किसके लिए था, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये इस बुरहान वानी के लिए आया है। बता रहा है कि वो बुरहान वानी जो मारे गए थे इनकाउंटर में ऑन जुलाई 8 को। अब देखो एपोजिशन भी आ गया कॉमा से 2016। अब ये तो बीच में एपोजिशन है। देखो जुलाई 8 इन साउथ कश्मीर। बहुत ध्यान से समझो, एक एक को समझाऊंगा, तोड़ कर समझाऊंगा। देखो और आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हो, पता नहीं क्यों, शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा वीडियो। अगर नहीं पसंद आता है तो मैं बनाना बंद कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, बट प्लीज बता दीजिएगा, है ना। देखो यहाँ पर आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो हु है, क्या है ये हु, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान से समझो। वीडियो लंबी हो जाया करे ये मत देखा करो, इतना लंबी वीडियो नहीं देखना। देखो सीखने के लिए तो देखो। तो हु क्या है, हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हो रहा है, किसके बारे में बताएगा ये हु बता रहा है किसके बारे में, जो बुरहान वानी है ना, इनके बारे में बता रहे हैं, इनके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में बता रहा है, किसके बारे में, इन बुरहान वानी के बारे में, कि वो बुरहान वानी वॉज किल्ड। अब वॉज यहाँ पर क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, अब इन से बता रहा है, इन एन
इनकाउंटर में ऑन कब, ऑन जुलाई 8 को। अब ये क्या है, ये एक एपोजिशन है, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं लिखूं, सोचो इसको नहीं लिखा है, समझ लो, तो ये ऐसा है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस कैसा है, हु वॉज किल्ड इन एन इनकाउंटर ऑन जुलाई 8 इन साउथ कश्मीर। अब इनको बताना था कि कब, जुलाई 8 कौन से, तो यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगाकर बताया 2016 में। इसको हम बोलते क्या है, एपोजिशन, ठीक है। ये क्या है, एक एपोजिशन है, समझ में आ गया, ये एपोजिशन है। ये क्या है, ये एपोजिशन है। क्यों एपोजिशन है, दो कॉमा लगे हुए ना, इसके बारे में बता रहे कि जुलाई 8 कौन सा, जुलाई 8 2016 का, ठीक है। तो द अटैक ऑल्सो केम, ऑल्सो है, देखो ऑल्सो ये मैंने रूल है 120 रूल है, आपने पढ़ा होगा। तो ऑल्सो को हम कभी भी एंड पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कभी भी एंड में नहीं आएगा, टू आ सकता है, एज वेल आ सकता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना। तो केम ऑन का मतलब है अकर्ड, मतलब हुआ, कब हुआ, जब डेथ एनिवर्सरी थी, किसकी, ऑफ से बता रहा है, ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन की, ऑपरेटिव बुरहान वानी, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और ये पूरा हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। चलो, इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, इनकाउंटर मतलब मुठभेड़ में आप किसी को मार देते हो ना, वो इनकाउंटर। चलो देखो आगे। दिस इज द फोर्थ टेररिस्ट इंसिडेंट इन द स्टेट विद इन 48 आवर्स। तो जो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, कि टेररिस्ट ने क्या कर दिया, घात लगाकर बैठे थे और जो काफिला निकल रहा था उस पर अटैक कर दिया आर्मी के। तो ये जो इंसिडेंट है ये फोर्थ है, चौथा इंसिडेंट है इन दी स्टेट में 48 आवर, मतलब 48 घंटे के अंदर ये चौथा टेररिस्ट अटैक है। एंड द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ अटैक, और जो ऐसे जो इन द सीरीज ऑफ मतलब होता है कि इन द सीरीज ऑफ अटैक्स का मतलब होता है ये जो सिमिलर अटैक चल रहे हैं ना, उनमें से ये एक लेटेस्ट है, ठीक है, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो इंसिडेंट है ये फोर्थ है, ठीक है, इन स्टेट में विद इन 48 आवर में। एंड द लेटेस्ट, और लेटेस्ट है इन अ सीरीज ऑफ अटैक्स इन द लास्ट, मतलब जो लास्ट फ्यू मंथ में, कुछ मंथ में जो हुए हैं ना। देखो फ्यू एक होता है, फ्यू एक होता है लिटिल। फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए, और लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना अपने, ठीक है, माइंड में। तो ये चीज हो गई, समझ में आ गया ये क्या है। अब देखो स्पेशली इन दी जम्मू रीजन, तो स्पेशली मतलब क्या होता है, एक एम्फसाइज कर रहा है, दिखा रहा है कि कौन सी रीजन में, जम्मू रीजन में, क्षेत्र क्षेत्र में। री इन्फोर्सिंग, अब देखो री इन्फोर्सिंग आ गया, तो ये तो एपोजिशन है बीच में, देख लो आपको कितना एपोजिशन मिलता है। ये देखो स्पेशली, ये ये बता रहा है ये जो अटैक हो रहा है ना स्पेशली कहाँ पर हो रहे हैं, जम्मू क्षेत्र में हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो री इन्फोर्सिंग, ये क्या है, फिर से आईएनजी मिल गया, अचानक से मिला है, देख लो दोस्तों क्या है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है, जो दृढ़ कर रहा है, किसको कर रहा है, अ न्यू ट्रेंड को, ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर को, शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राजौरी पूंछ एरिया, पुंछ पूंछ एरिया, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर एक आईएनजी है अचानक से, और एक आईएनजी ये है, क्या है ये, आईएनजी मिला है अचानक से, मैंने बताया था ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो री एनफोर्सिंग जो दृढ़ कर रहा है किसको, एक जो ट्रेंड बन गया है कहाँ पर, टेररिज्म का इनका जम्मू कश्मीर में। अब ये बता रहे हैं ये शिफ्टिंग किसके लिए है, इस टेररिज्म के लिए, वो टेररिज्म जो क्या कर रहा है, शिफ्टिंग जो ले जा रहा है, शिफ्टिंग का मतलब ले जा रहा है। अब मैं ले जा रहा है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कोई चीज हो रही है, ठीक है। तो शिफ्टिंग जो शिफ्ट कर रहा है टूवर्ड्स दी रजौरी पूंछ एरिया, ठीक है, समझ में आ गया। और जो डाउट रहा करे आप लोग कमेंट में पूछ लिया करो, मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। ऑन जून 9, तो जून 9 को टेररिस्ट अटैक अब्बस, तो देखो जून 9 को क्या हुआ, टेररिस्ट ने अटैक किया। किया क्यों बोला, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, V2 है ये, अटैक्ड, अटैक से बना है अटैक्ड। तो टेररिस्ट ने अटैक किया किस पर, अब बस एक बस पर, इन कहाँ पर,
इन रायसी डिस्ट्रिक्ट पर। देखो फिर से आईएनजी आ गया अचानक से। कितना इजी हो जाएगा अगर आपको प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल आ गया। आप एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल इन पर वीडियो अलग से बना दो। मैं आपके लिए करूंगा, बस आप बोलो, कमेंट किया करो, ठीक है। और आप मेल भी कर सकते हो, मेल ऐड है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए अलग से तो आप मेल कर दिया करो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑन जून 9 को टेररिस्ट अटैक हुआ किस पर, एक बस पर इन राइसी डिस्ट्रिक्ट पर। किलिंग किलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मारते हुए 9 पिलग्रिम एंड लीविंग 33 इंजर्ड। अब देखो इंजर्ड क्या है ये भी तो एडजेक्टिव है, इसके बारे में बता रही है। 33 कौन, कैसे इंजर्ड, अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो आप इसको रेगुलर देखो, मैं गारंटी लेता हूँ आपके इम्प्रूवमेंट आपको खुद से ही दिखेगा, ठीक है। आप खुद बोलोगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। और ये मुझे लगता है सही तरीका है यार। ये नहीं होता कि बस रीड करते गए कुछ, बस ग्रामर सीखनी है तो यहाँ से सीख लो। ऑन जून 9 को टेररिस्ट ने, यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया, देखो टेररिस्ट ने अटैक किया एक बस पर। अब इनसे बता रहे कहाँ पर, रईसी डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो यहाँ पर किलिंग है, ये क्या है किलिंग, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और एक ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। बता रहा है, क्या बता रहा है कि ये जो इस जो टेररिस्ट ने अटैक किया है, क्या हुआ, इससे किलिंग हुई, कितने लोग मारे गए, 9 पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो क्लॉज बना दूं, कैसे, विच इज, ठीक है, विच इज किलिंग, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या किया, इसको क्लॉज बना दिया कि विच इज किलिंग 9 पिलग्रिम, मतलब कि इसने क्या किया, अगर मैं चाहूँ तो मतलब क्या हुआ इसका कि जिसने मारा, क्या कर दिया, 9 पिलग्रिम को, और लिविंग और छोड़ा किसको, कैसा, एक 33 इंजर्ड। इंजर्ड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये इस 33 के लिए आया है कि वो 33 जो कैसे हैं, इंजर्ड है, ठीक है। द डे प्राइम मिनिस्टर, कौन से दिन, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज बीइंग क्या है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है ये फ्रेंड। जब भी वॉज वर्ड के साथ एज एम आर के साथ बीइंग दिख जाए, समझना जाना कि वो एक पैसिव है। और ये यहाँ पर क्या है, एक पैसिव है दोस्तों, ठीक है, पैसिव है। तो मिनिस्टर जो क्या कर रहे थे, वो शपथ ले रहे थे इन अ थर्ड टर्म इन ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस होगा, इन ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर ऑफिस है, ऑफिस, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे ऑफिस में, जब वो ऑफिस में, देखो मैं समझाता हूँ, जब नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ऑफिस में शपथ ले रहे थे तीसरी टर्म के लिए, ठीक है, तब ये चीज हुई। तब क्या हुआ कि जो टेररिस्ट ने अटैक कर दिया एक बस पर, जो कि जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जो क्या थे, तीर्थयात्री थे, और 33 लोग इंजर्ड हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। देखो आगे देखते हैं। दिस अटैक ऑन द पिलग्रिम्स वॉज, देखो दिस अटैक ये आपका सब्जेक्ट है। मैं एक चीज आपको बता दूं, कभी भी आपको प्रपोजिशन मिले ना, तो प्रपोजिशन से पहले देखा करो, वो होता है आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ये जो है ना, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। ये बता रहा है कौन, किस पर अटैक, ये जो अटैक है किस पर, पूछो किस पर, ऑन द पिलग्रिम्स पर, तीर्थयात्री पर, उन पर। तो जी दिस अटैक वॉज अ न्यू लॉ, क्या है, एक ऐसा लॉ का मतलब, यहाँ पर लॉ लिखा होना चाहिए, लॉ, एक न्यू लॉ। तो ये जो न्यू लॉ का मतलब मेरे हिसाब से क्या होगा, न्यू मतलब नया, लॉ का मतलब इस नीचे, तो मतलब ये होगा कि ये जो अटैक था वॉज अ न्यू लॉ, ये जो हमला था एक नया क्या था, निम्न स्तर था, निम्न स्तर में था, ठीक है, किस पर, इन ऑन द पिलग्रिम्स पर, जो तीर्थयात्री, समझ में आ गया। तो ये एपोजिस, ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, इसको छोड़ दिया करो। फिर ये जब प्रीपोजिशन मिला करे तो उसको छोड़ दिया, आपने मान लो ये है ही नहीं, इसको छोड़ दिया करो, ठीक है। अब फिर इसके पहले देखा करो, अच्छा दिस अटैक ये है,
ये है सब्जेक्ट, ठीक है तो ये पूरा आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है, ये है पूरा एक सब्जेक्ट, बट इसमें भी जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो है ये मेन सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब ये वाली है, ठीक है। और ये जो बीच में दिया हुआ है ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब बता रहे कौन किस पर अटैक, जो तीर्थयात्री पर, उन पर, ठीक है, समझ में आएगा। दिस रीजन, ये जो क्षेत्र है, रीजन का मतलब क्या है, क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैज बीन क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्वाइट, जैसे मैंने कहा क्वाइट, दिस इज, और एक होता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत। तो दिस रीजन हैज बीन क्वाइट, ये रीजन कैसा रहा है, शांत रहा है, फॉर ओवर 2 डिकेड्स नाउ, तो लगभग 20 सालों से ये जो क्षेत्र जहां पर ये अटैक हो रहा है वो शांत रहा है, ठीक है। तो हैज बीन, फॉर के बाद टू, तो देख रहे हो क्या है, ये हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये रीजन रहा है शांत ओवर 20 दशकों से ज्यादा, आफ्टर बीइंग अ हॉटबेड ऑफ द इंसर्जेंसी इन द लेट 1990 एंड अर्ली 2000। देखो अब ये किसके लिए आफ्टर बीइंग, क्या है ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पर कैसा है, पैसिव, आफ्टर के बाद बीइंग। तो आफ्टर बीइंग अ हॉटबेड मतलब ऐसा होने के बाद, तो क्या होने के बाद, हॉटबेड होने, हॉटबेड का मतलब क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्र, कैरी, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, और कुछ मीनिंग होगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है। हॉटबेड ऑफ इंसर्जेंसी इन द लेट 1990 और अर्ली 2000 में, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जब ये हॉटबेड बन गया था, ठीक है, कब, 1990 में और 2000 में, उसके बाद मतलब कि तब से ये क्या है, एक शांति रहा है, एक शांति क्षेत्र रहा है 20 सालों से, समझ में आ गया। देखो, दिस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाई ऑपरेशन सार्फ बिनेस बिनास इन 2003। देखो बिनास है, ये क्या है आप लोग देख लेना। तो दिस वॉज ब्रॉट, ये लेकर आया है, क्या लेकर आया था, दिस वॉज ब्रॉट, ये लाया था, क्या लाया था, अंडर कंट्रोल, तो ये लाया गया था अंडर द कंट्रोल ऑपरेशन सार्फ बिनास, अच्छा बिनास एक ऑपरेशन रहा होगा इन 2003 में, और सब्सक्वेंट सपोर्ट, और जो सपोर्ट, जो सब्सक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज के बाद, कि किसके बाद आया था, जब लोकल का सपोर्ट मिला था, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो फ्लोइंग फॉलोइंग भी कर सकता हूँ, कि मतलब सपोर्ट मिलने के बाद ये जो चीज़ थी ये आई थी, ठीक है, ये जो ऑपरेशन आया था, ठीक है, तो ये इसका कब लाया गया था, जब लोगों ने सपोर्ट किया था लोकल से, स्पेशली द गुर्जर बैकरवाल कम्युनिटी, जब स्पेशली दिखा रहा है, किसको हाईलाइट कर रहा है, कि जो गुर्जर बैकरवाल कम्युनिटी है इसने सपोर्ट किया था, इसके बाद ये ऑपरेशन आया था, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। रिकरिंग इंसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बीइंग एम्बसेड हैव रिजल्टेड इन कैजुअलिटी। देखो रिकरिंग, अब यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जीरंड में, यहाँ पर ये जीरंड है, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस किससे, देखो ये रिकरिंग, यहाँ पर क्या है, रिकर क्या होता है, एक आपका वर्ब है, वर्ब में आईएनजी, ये यहाँ पर क्या है, एक जीरंड है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो जो होते हुए, जो रिकरिंग मतलब क्या बोलेंगे, मीनिंग क्या लेंगे, जो हो रहे जो इंसिडेंट है किस पर, ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के, ठीक है। बीइंग, फिर से देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल गया, बीइंग एम्बेसेड, जो क्या कर रहे हैं, घात लगाकर बैठे हुए, हैव रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज। देखो ये आपका मेन सब्जेक्ट है, समझना ध्यान से, ये है सब्जेक्ट, इंसिडेंट, मैंने बोला था आपको ऑफ को छोड़ दिया करो, ऑफ से छोड़ दो, यहाँ से एक मिनट, ये जो ऑफ है यहाँ से इसको छोड़ दो, कहाँ तक छोड़ दो, ये यहाँ तक, क्यों, क्योंकि ये ऑफ से प्रपोजिशन है, फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये हैव का सब्जेक्ट कौन है, रिकरिंग इंसिडेंट्स, और यहाँ पर मेन अगर देखो तो ये रिकरिंग इंसिडेंट आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रिकरिंग इंसिडेंट जो है हैव रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज, वो क्या लेकर आ गया है, रिजल्टेड मतलब होता है परिणाम, क्या परिणाम लेकर आया है, कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब होता है दुर्घटना, मृत्यु, ठीक है। तो विच किसके लिए, इस
कॉजुअलिटीज के लिए आ रहा है कि ये जो मृत्यु, ये जो दुर्घटना है विच इज अनएक्सेप्टेबल, जो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, फॉर द हाईली ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल फोर्स लाइक इंडियन आर्मी, जो एकदम एक्सेप्ट करने जैसी नहीं है। किसके लिए? एक हाईली ट्रेन्ड और प्रोफेशनल फोर्स है जैसे कि इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इनके लिए ऐसा एक्सेप्ट करना मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसा न्यूज़पेपर बोल रहा है, ठीक है। और क्या है आगे देखें। दिस कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है? मांग करना। तो ये मांग करती है स्ट्रिक्टर एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड। स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्टर मतलब होता है एकदम कड़ी। एडहेरेंस टू मतलब एडहेरेंस के साथ टू आता है, मतलब कि पालन करना। टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशन। और कैसा है ऑपरेशन? इम्प्रूव क्या है यहाँ पर? पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है ये इस ऑपरेशन के लिए आया। कैसा है ऑपरेशन? इम्प्रूव्ड ऑपरेशन, ठीक है। ये चीज समझो। अब देखो आगे। वाइल, मैंने बताया था वाइल मिलेगा तो एक आपको क्या मिलेगा? एक कॉमा जरूर मिलेगा कॉन्ट्रास्ट के लिए। हालांकि द जो सीज फायर है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, तो हालांकि जो शांति है, युद्ध विराम है, किसके साथ? अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लार्जली होल्ड, ठीक है, जिसको क्या कर दिया? होल्ड कर दिया गया। द अपटिक जो बढ़ोतरी है इन द टेररिस्ट इंसिडेंट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक कैसा है? एक चिंता का विषय बन गया है, ठीक है। तो हालांकि जो सीज फायर है along द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लार्जली होल्ड्स द अपटिक इज, तो जी देखो द अपटिक, अब देखो फिर इन्हें इसको छोड़ दो। इज किसके लिए? द अपटिक के लिए। द अपटिक इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो बढ़ोतरी है वो कैसा है? एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। मोर सो द शिफ्ट इन वायलेंस, और भी ज्यादा क्या है? द शिफ्ट इन द वायलेंस, और जो शिफ्ट हो रहा है किस पर? वायलेंस पर, जो भड़क रहे हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। और करूँगा, देयर आर मेनी फैक्टर दैट मे बी लीडिंग टू दिस ट्रेंड। और यहाँ पर देयर आर मेनी, देखो देयर आर मेनी फैक्टर्स, और भी पहलू हैं जो दैट किसके लिए है? इस फैक्टर के लिए जो मे बी लीडिंग, जो क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं टू दिस ट्रेंड को। लीड का मतलब यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मे बी लीडिंग, शायद एक संभावना है, मे, तो लीडिंग कर रहे हैं टू दिस ट्रेंड को, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा, मैक्सिमम कमेंट होने पर मैं कोशिश करूँगा कि फुल एडिटोरियल बनाऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जिनको नहीं पता है कि कैसे न्यूज़पेपर को रीड करना है। थैंक यू सो मच।